जिसका जो है 22, 23, 24, 25 ये सब नंबर आया है, इसका क्या होगा, रिजल्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। दोस्तों फाइनली 27 जनवरी को एग्जाम हुआ, उसके 4 दिनों बाद जो है आंसर की बेल्ट्रॉन ने अपने साइट पे जारी कर दिया, जिसमें कि आप सभी विद्यार्थी अपना आंसर शीट मिला लिए होंगे कि किसका कितना मार्क्स आया हुआ है। तो देखिए आज जो है इन्हीं सभी कुछ टॉपिक है जो कि कमेंट के माध्यम से सभी स्टूडेंट पूछ रहे हैं, तो यही सभी टॉपिक को हम कंप्लीट करने वाले हैं आज के इस वीडियो में और इसी से संबंधित सभी बात को बताने वाले हैं। तो देखिए सभी स्टूडेंट पूछ रहे थे सीबीटी में कितने नंबर आने पे पास होगा या फेल होगा। बहुत से बच्चों का जो है 22 नंबर, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 नंबर आए हैं। तो उन लोगों को क्या होगा, उन लोगों का रिजल्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। आगे है नॉर्मलाइजेशन में नंबर घट या बढ़ सकता है क्या। टाइपिंग कितना नंबर होना चाहिए टाइपिंग में जिससे कि पैनल में नाम आ जाए। रिजल्ट कब तक जारी होगा, फाइनल रिजल्ट जो है कब जारी होने वाला है, ये सभी बात जो है इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, सभी चीज़ जो है आपको क्लियर हो जाएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए क्योंकि बेल्ट्रॉन से संबंधित सभी अपडेट मिलते रहते हैं और ज्वाइनिंग होने तक के सभी प्रकार के जितने भी जानकारी हैं सभी जानकारी इस चैनल पे देते रहेंगे। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं एक एक चीज़ को। तो पहला है बेल्ट्रॉन सीबीटी कट ऑफ 2025, जो इसका कट ऑफ है, कट ऑफ किया जाने वाला है सीबीटी का, जिसका कि आंसर की आ गया है। तो देखिए टोटल मार्क्स था 60 क्वेश्चन का और 60 मार्क्स का ये जो है एग्जाम हुआ था सीबीटी एग्जाम। इसमें से जो है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ये तीनों को लाना था 30 मार्क्स, मिनिमम 30 मार्क्स लाना था तो ही ये जो है क्वालिफाई हो पाते और उसका जो है टाइपिंग टेस्ट जो दिए हैं वो चेक होता है। अगर 30 नंबर से कम लाएंगे तो उसका चेक भी नहीं होगा। तो इसमें जो है 30 नंबर लाना अनिवार्य था, पासिंग मार्क्स जो है 30 था। उसके बाद आता है एसटी, एससी और ऑल फीमेल कैंडिडेट के लिए और एसटी, एससी के लिए 27 मार्क्स जो है लाना अनिवार्य था। अगर 27 मार्क्स लाते हैं तो ये पास होंगे और इसका जो है फिर आपका टाइपिंग जो है चेक किया जाएगा। उसके बाद में आता है पीएच मतलब कि विकलांग के लिए जो है 25 मार्क्स लाना अनिवार्य था। अगर 25 मार्क्स लाते हैं तो ये पास हो जाएंगे। उसके बाद में आता है बेल्ट्रॉन का टाइपिंग टेस्ट कट ऑफ, टाइपिंग में कितना लाना पड़ेगा। और हाँ दोस्तों ये सभी चीज़ भी बताएंगे हम कि जिसका जो है 22, 23, 24, 25 ये सब नंबर आया है, इसका क्या होगा, रिजल्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। तो बस वीडियो को पूरा देखिए। इसके बाद में यहाँ है बेल्ट्रॉन टाइपिंग टेस्ट कट ऑफ 2025 का जो है कट ऑफ ये जो है होने वाला है। तो टाइपिंग में कितना नंबर लाएंगे तो जो है पैनल में नाम आएगा। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस ये तीनों के लिए जो है हिंदी टाइपिंग में आपको 25 लाना अनिवार्य है। अगर आप 25 नंबर ला देते हैं तो आप क्वालिफाई हैं, आपका नाम पैनल में आ जाएगा। उसके बाद में है एसटी, एससी, एसटी ऑल फीमेल कैंडिडेट, इसको जो है इंग्लिश टाइपिंग में 27 नंबर जो है 27 वर्ड पर मिनट लाना अनिवार्य है और हिंदी में 22.5 वर्ड पर मिनट लाना अनिवार्य है। तो ही ये सभी का जो है पैनल में नाम आ पाएगा टाइपिंग में। उसके बाद आता है पीएच विकलांग वालों के लिए। तो विकलांग वालों के लिए इंग्लिश में जो है कम से कम 25.5 आना चाहिए और हिंदी में जो है 21 से 22 वर्ड पर मिनट होगा तो उसका जो है पैनल में नाम आ जाएगा। टाइपिंग में आपका इस तरह से कट ऑफ रहने वाला है। अब बात आता है कि जो स्टूडेंट दिए थे सीबीटी एग्जाम वो सभी का, किसी का 22 आया है, किसी का 23, किसी का 25, किसी का 28 तो किसी का 30। तो उन लोगों का क्या होगा, ये लोगों का रिजल्ट बनेगा, ये सभी का नाम जो है पैनल में आएगा कि नहीं। तो देखिए दोस्तों जिसका भी 27, 28, 29 आया है वे सभी जो है अगर कैटेगरी में है तो अपना कैटेगरी मिला लीजिए। अगर आप पास हैं तो ठीक है, अगर आपसे उससे कम है, पासिंग मार्क्स से कम है तो इसका जो है नॉर्मलाइजेशन होगा। और नॉर्मलाइजेशन में जो होता क्या है कि नंबर बढ़ और घट सकता है। समझिए कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। तो नॉर्मलाइजेशन में जो है अगर 10,000 विद्यार्थी एग्जाम दिए हैं, मान लेते हैं 10,000 विद्यार्थी एग्जाम दिए और सभी कोई जब एग्जाम दिए तो एक दिन में कंडक्ट नहीं करा पाया सभी विद्यार्थी का एग्जाम, सभी का अलग अलग शिफ्ट में और अलग अलग दिन हुआ है। तो किसी के शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन पूछा गया है, किसी के शिफ्ट में जो है नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया है, आसान क्वेश्चन पूछा गया है। तो आसान जिसके शिफ्ट में पूछा गया है उसका नंबर बढ़ जाएगा और जो कि जिसका शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन पूछा है उसका नंबर घट जाएगा। तो दोनों को मिला करके बराबर नंबर करेगा। तो जिसका भी ज़्यादा था उसका घट सकता है नंबर और जिसका नंबर कम है उसका नंबर बढ़ सकता है क्योंकि उसके शिफ्ट में क्वेश्चन हार्ड आया था। तो अगर आपका नंबर पासिंग मार्क्स से 2 नंबर या 4 नंबर अगर कम भी है तो आपका नंबर बढ़ सकता है और आपका जो है रिजल्ट बन सकता है, पैनल में नाम आ सकता है, आप भी पास हो सकते हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन होता यही है।
अगर आपका 30 नंबर से ऊपर है तो आप बेझिझक बेफिक्र रहिए, आपका नाम पैनल में आ जाएगा। आप लोग समझे होंगे कि किस तरह से जो है नॉर्मलाइजेशन होता है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग दिए थे एग्जाम और कितना सीबीटी में स्कोर आया है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि मेरा स्कोर कितना है। मैं उसका रिप्लाई दूंगा कि आपका ज्वाइनिंग हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आपका सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और आगे है टाइपिंग, ये सभी चीज़ तो मैं बता ही दिया हूँ। रिजल्ट कब तक जारी होगा, तो देखिए दोस्तों, आज जो है हो गया आपका 1 तारीख, 4 तारीख तक जो है आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, लाइव ऑब्जेक्शन का डेट जो है 4 तारीख तक रखा गया है। उसके बाद में ऑब्जेक्शन करने के कुछ दिनों के बाद में आपका जो है आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट आने में लगभग 20 से 1 महीना ले लीजिए, 20 दिन से 1 महीना के अंदर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद में आपका eKYC का प्रक्रिया शुरू होगा। तो बस इस चैनल से जुड़ जाइए, जितने भी अपडेट आएंगे बेल्ट्रॉन से संबंधित सभी अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।